नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वैशाख मास का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह में व्रत, नियम और कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे आप अगर रोजाना सुनते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। यह कथा है पोपा बाई की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नाम था पोपा बाई। वह बहुत ही धर्मपरायण और साध्वी स्वभाव की थी। वह हमेशा व्रत नियम का पालन करती और अपना जीवन भगवान की भक्ति में बिताना चाहती थी। एक दिन उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि वह विवाह नहीं करना चाहती, बल्कि अपना पूरा जीवन भक्ति और सेवा में लगाना चाहती है। उसने उनसे विनती की कि गांव के बाहर उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी जाए, ताकि वह एकांत में रहकर भगवान का स्मरण कर सके। भाई भाभी ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और गांव के बाहर उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। वहां रहने के बाद पोपा बाई ने गांव की सभी स्त्रियों से निवेदन किया कि वे अपनी गायें और बछड़ों को उसकी झोपड़ी के पास चरने के लिए भेज दिया करे और जो भी बचा कुचा भोजन हो वह उसे दे दिया करे। पोपा बाई पूरे प्रेम और सेवा भाव से गाय बछड़ों की देखभाल करती और उसी भोजन से अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया। घूमते घूमते उसकी नजर पोपा बाई की झोपड़ी पर पड़ी। वह वहां रुका और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, इस झोपड़ी में कौन रहता है? जब अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने बार बार दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पोपा बाई बाहर आई और बोली, कौन है जो मेरे द्वार पर बार बार आवाज दे रहा है? राजा ने अपना परिचय दिया और अंदर आने की इच्छा जताई, लेकिन पोपा बाई ने विनम्रता से कहा, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर अपने साथ ले जाना चाहा। रास्ते में पोपा बाई ने उसे श्राप देते हुए कहा, हे राजा, तूने अधर्म किया है, तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जैसे ही राजा नगर की ओर बढ़ा, उसकी रानियों को यह बात पता चली। उन्होंने राजा से कहा कि यह कार्य उचित नहीं है, आप इस स्त्री को तुरंत उसकी झोपड़ी में वापस छोड़कर आओ। राजा को उसकी गलती का एहसास हुआ और वह पोपा बाई को वापस छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक पापों से भरी नदी आई। जैसे ही राजा उस नदी को पार करने लगा, वह उसमें डूब गया और उसका अंत हो गया। उधर पोपा बाई अपनी सच्ची भक्ति और धर्म के बल पर सीधे धर्मलोक पहुंच गई। जब वह धर्मलोक पहुंची तो वहां धर्मराज ने उसकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग का राज्य दे दिया। अब स्वर्ग का शासन पोपा बाई के हाथ में था। कुछ समय बाद एक सेठ और सेठानी मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि स्वर्ग का द्वार तो बंद है। उन्होंने धर्मराज से द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर अब पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम तो पोपा बाई को जानते भी नहीं। तब धर्मराज जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर 7 दिन तक ये कथा सुननी होगी। 8 खोपड़े में राई भरकर 5 वस्त्र ऊपर रखकर विधि पूर्वक उदापन करना होगा और कहना होगा, राज है पोपा बाई का, हिसाब लेगी राई राई का। उन्होंने वैसा ही किया और विधि पूर्वक कथा सुनकर उद्यापन किया। तब जाकर उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, नियम और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, अंत में उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। तो जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ वैशाख मास में इस पोपा बाई की कथा को सुनता या सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए पोपा बाई की जय।